सो अब तक हमारा जो पॉइंट था वो कौन सा था बच्चों, बताओ? सरफेस टेंशन। यस, सरफेस टेंशन वी हैव कंप्लीटेड। तो वो बहुत ही बढ़िया से हमने कंप्लीट किया। अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। बहुत इजी और जितना समझने वाले पॉइंट्स हैं इजीली मैं आपको समझा दूं, आप थोड़ा सा समझना। हम्म अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो विस्कोसिटी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। अगर आप सोचो कि कोई सरफेस है और उसके ऊपर आप लिक्विड को क्या कर रहे हो, लिक्विड को डाल रहे हो। सपोज यहाँ पे मैंने एक बकेट थी, उस बकेट से पानी को मैंने क्या किया, सरफेस के ऊपर मैंने कौन रख सरफेस दिया, पे पानी को डाल दिया। सरफेस के ऊपर मैंने किसको डाल दिया बच्चों, बताओ? पानी को। पानी। यस। अब पानी जो फ्लो होगा, पानी जो फ्लो होगा, इट विल फ्लो लाइक लेयर काइंड ऑफ थिंग्स, यस और नो? आप ऐसे ही दिखाते हो यस। ना हर यस बार। सर। तो अगर मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे क्या होता होगा, जो सरफेस वाला है उसके साथ एक लेयर टच होगा, उसके ऊपर मैं कोई भी बीच में से 3 लेयर ले लेता हूँ। चलो सपोज ये सबसे मतलब ये एक लेयर है, उसके ऊपर एक एक दूसरा लेयर है, एक एक लेयर ले लो आप। थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही अभी, एक सेकंड रुक जाओ, अच्छे से करता हूँ। सपोज मैं बीच में से कोई भी लेयर ले लूं, मैं 3 लेयर के बारे में सोचूं, तो हर बार क्या होगा, ये पहला लेयर है, ये उसी के नीचे दूसरा लेयर है, और उसके ऊपर एक कौन सा लेयर आएगा, थर्ड लेयर आएगा, है ना? उसके ऊपर थर्ड लेयर आएगा। सब मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इसलिए, इतना डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, है ना? एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं। अब क्या होता है, ये जो होता है ना बीच वाला, ये नीचे वाला ऊपर वाले के साथ कुछ अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ होता है, वांडरवाल्स फोर्स से जुड़ा हुआ होता है। आप समझे बात? तो यस। जब भी नीचे वाले लेयर के ऊपर, जब ऊपर वाला लेयर मूव करना चाहता है, तब नीचे वाला ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, ड्यू टू आई कैन से इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन दैट लेयर्स, इन लेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है, और उसकी वजह से ये इसके फ्लो को रेजिस्ट करता है। सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब दैट मेजरमेंट ऑफ दैट रेजिस्टेंट फोर्स इज नोन एज अ विस्कोसिटी। मतलब कितने, देखो आप दो चीज रखो, यहाँ पे पानी डालो और ऑयल डालो, कौन पहले इजीली फ्लो होगा? पानी। पानी पानी। होगा ना। क्यों पानी होगा बताओ, क्यों पानी होगा बताओ आप, चलो जल्दी से। सर नहीं, ऑयल होता है ना, उसमें ड्रैग बढ़ जाएगा इसलिए। अरे फ्रिक्शन जो होता है वो किस में ज्यादा बढ़ेगा, फ्रिक्शन ज्यादा ऑयल में होता है, तो विस्कस किस कौन हुआ, ऑयल हुआ। वाटर इज अ लेस विस्कस, मतलब जब दो लेयर एक दूसरे के ऊपर जब मूव होते हैं, तब एक लेयर अपने अपर वाले लेयर के ऊपर जो फ्रिक्शन की वजह से जो उसके फ्लो को रेजिस्ट करता है, सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज अ विस्कोसिटी। आ रही है पूरी बात समझ में? सपोज इस, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर की साइड जाते जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सपोज इसकी वेलोसिटी म्यू है, ओके, तो इसकी वेलोसिटी होगी म्यू प्लस माइनस डी म्यू, थोड़ी कम होगी, और ऊपर वाले को भी कम करने की ट्राई करेगा। जस्ट थिंक ऑन इट, ओके, ये म्यू माइनस डी म्यू, ओके। और अब आप थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली, ऊपर की साइड क्या होने वाला है वो बताओ। चलो ऊपर की साइड क्या होने वाला है, म्यू उससे ज्यादा प्लस, हाँ म्यू प्लस डी म्यू, क्या होगा बताओ, म्यू प्लस डी म्यू डी होगा। म्यू। हाँ, और ये जो बीच का सर ये डिस्टेंस है, हाँ बोलो। सर ये डी म्यू क्या है? इससे देखो, ये अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो ये 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो 5 प्लस 2, तो 2 इज अ डी म्यू। थोड़ा सा बड़ा हुआ है उसका वेलोसिटी, वो नीचे वाले लेयर से ऊपर वाले की वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा कम ज्यादा होती है, नीचे वाले की कम होती है। समझे बात? नीचे वाला क्या करता है, यस ऊपर सर। वाले को खींच के रखता है, ओके। आप यहाँ से वाटर को धक्का लगाओगे ना, तो नीचे वाला लेयर ऐसा रहेगा, ऊपर वाले लेयर आगे आगे मूव होते रहेंगे, कुछ ऐसा
आपका फ्लो आएगा, देखना आप ऊपर वाले लेयर आगे बढ़ते हैं, समझे? Yes, sir. तो ये जो है डी म्यू, ये जब हम dz चलो सपोज हम लोग जब dz जितना डिस्टेंस ऊपर की ओर जाते हैं, जब हम dz जितना डिस्टेंस ऊपर की ओर जाते हैं, तब उनकी वेलोसिटी में कितनी बढ़त होती है बताओ? तब उनकी वेलोसिटी में कितनी बढ़त डी होती है? म्यू। डी म्यू जितनी बढ़त होती है। इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. यस सर। और यहाँ पे क्या होगा? अब ये म्यू है, ये म्यू प्लस डी म्यू है, और यहाँ पे म्यू माइनस डी म्यू है। ओके, यस और नो? Yes, sir. अब आप थोड़ा सा सोचो हम कैसे कर सकते हैं ये। तो मैं आपको बता दूं एक बात कि यहाँ पे अगर मुझे इस फ्लो को बोलते हैं लैमिनार फ्लो, ये जो लेयर वाला फ्लो होता है, जो एकदम लेयर के फॉर्म में आगे बढ़ता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? लैमिनार Laminar. फ्लो। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विस्कोसिटी, तब आप पहले क्या बोलोगे? इट इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, यस और नो? विस्कोसिटी इज द Yes. मेजर ऑफ, फिर आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे कि विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस फ्लो which arise due to the internal friction between layers of fluid। कि आपका जो दो लेयर होते हैं, उनके फ्लूइड में जो लेयर होते हैं, उनके बीच में जो फ्रिक्शन अराइज होता है, उसकी वजह से होता है। ओके, Yes, sir. जितने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, जितना यहाँ पे इन दोनों के बीच का फोर्स स्ट्रांग होगा, उतनी ही विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और जितना इसका ये अट्रैक्शन कम, उतनी विस्कोसिटी भी कम। ओके, as we are knowing that as we will move from bottom to top, the velocity of your layer will increase, है ना? This type of flow in which there is a regular increasing or regular gradation of a velocity in a passing from one layer to another is known as a laminar flow। laminar flow में क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? हमारा Velocity. बढ़ती जाती है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ता है, समझे बात? उसको एक्सेलरेशन फोर्स भी बोल सकते हैं वैसे, है ना? Yes. अब तीन लेयर आप सोचो, ऊपर वाला लेयर जब मूव होगा ना, अब थोड़ा सा सोचना, ये जब ऊपर वाला मूव होगा तो उसकी वजह से नीचे वाले की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, है ना? इसको ऊपर से खींचता जा रहा है, समझ रहे हो बात? लेकिन नीचे वाला क्या करता है? उसकी वेलोसिटी को क्या करता है? कम करता है ना? अगर आपको, अब आप सोचो, अगर आप इस लेयर को सबको सेम स्पीड से आगे बढ़ाने हैं, कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं होगा। अगर आपको इस फ्लो को शुरू रखना है तो इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको पीछे से धक्का लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लेयर। जितना बड़ा लेयर है उतना ज्यादा फोर्स आपको रखना पड़ेगा, तभी वो लैमिनार फ्लो कंटिन्यू कर पाएगा। और दूसरा आप क्या लिखोगे बताओ? दूसरा आप क्या लिखने वाले हो? F is proportional to the A, और दूसरा क्या लिखोगे बताओ? चलो, F is proportional to the d mu by dz। अब ये क्या है? d mu by dz। dz जितने डिस्टेंस पे कितना वेलोसिटी बढ़ता है? d mu। अब देखो, अगर आप dz डिस्टेंस पे जाते हो तो कितना वेलोसिटी बढ़ता है बच्चों? d D mu. mu। यस, तो F is proportional to the d mu by dz। now is it clear, yes or no? Yes, sir. है ना? पक्का वाली बात है ये? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कौन आएगा नेक्स्ट पॉइंट में बताओ? नेक्स्ट पॉइंट में तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? इकट्ठा कर देते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू द A इंटू डी म्यू बाई डी जेड। पता है क्या डी म्यू क्या है और डी जेड क्या है? डी म्यू बाई डी जेड क्या है? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। डी म्यू बाई डी जेड को क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? वेलोसिटी Velocity. ग्रेडियंट। इसका मतलब सीधा क्या होगा बताओ? Change in velocity with distance. इसका मतलब ये होगा, हाँ, कि dz जितने डिस्टेंस पे d म्यू जितनी वेलोसिटी चेंज होती है। अब मैं यहाँ पे ये निकालना चाहता हूँ, चलो अब मैं एक काम करता हूँ, दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ, तो उससे आपको कुछ ज्यादा समझ में आ जाए बात। समझ रहे हो बात? चलो, अब आप थोड़ा सा सोचो बच्चों,
कि यहाँ पे जो है वो हम किसकी बात कर रहे थे, विस्कोसिटी। हमने अब तक ये देखा कि F इज इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू डी म्यू बाई डी जेड, है ना। सर Yes. ये सर ईटा क्या है, यही तो है मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कोसिटी, यही तो है। हम यहाँ पे इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, है ना। Yes, sir. लेकिन वो है, उसको हम कंसीडर करते हैं ईटा इज द विस्कोसिटी कोफिशिएंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ। विस्कोसिटी, Of viscosity. विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ओके, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। नाउ इज इट क्लियर, है ना। Yes, sir. और ये क्या है, तो देखो ईटा को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, अच्छे से समझना, ईटा को सब्जेक्ट बनाता हूँ। ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू डी जेड बाई डी म्यू। देखो तो सही Yes, लिखा, sir. सही लिखा। Yes. अब इसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट के लिए ईटा का यूनिट देखते हैं, विस्कोसिटी है ये, विस्कोसिटी कोफिशिएंट है। ईटा का यूनिट देखते हैं, आप देखो एफ, एफ क्या होगा बताओ, Newton न्यूटन, उसका. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू इंटू डीजेड का मतलब क्या होता है, Velocity. वेलोसिटी। नहीं, डीजेड डिस्टेंस है बेटी, मीटर। और ये जो है वो आएगा मीटर पर सेकेंड, Meter per second. तो मीटर मीटर तो यहीं पे कैंसिल हो गए, तो इसका यूनिट बचा न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। चलो सर ऐसे नहीं, एमएलटी वाले में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करो, न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, यूनिट के लिए kg into meter per second square. क्या, केजी इंटू Meter per second square. Second square. फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए, ओके, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना। Yes. Yes, sir. एम का मतलब होता है केजी इंटू ई का क्या होता है बताओ, Meter per Meter second. per second square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा न्यूटन, राइट, इंटू सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। देखो तो क्या आ रहा है अभी, तो इसका यूनिट क्या निकल गया, देख के बताओ, केजी इंटू केजी नहीं, केजी डिवाइडेड बाय मीटर इंटू सेकेंड हुआ। अच्छा से सोचो, यहाँ पे सेकंड भी नीचे रहेगा, मीटर भी नीचे रहेगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये यूनिट, ये वाला जो, ये वाली जो स्लाइड है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको यहीं से पता चल रहा है कि विस्कोसिटी है क्या और ये फोर्स क्या है, लैमिनार फ्लो को चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए। तो आप पहले एरिया मेजर कर लो और फिर क्या कर लो, आप वेलोसिटी ग्रेडियंट ले लो। इज इट क्लियर, यस और नो। Yes, sir. तो यहाँ पे फिर आपको देखो, ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, ईटा को आप क्या करो, सब्जेक्ट बना लो, तो एफ बाई ए डीजेड बाई डी म्यू हो गया। तो ईटा का यूनिट निकालना है, तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, डिवाइडेड बाय ए का होता है मीटर स्क्वायर, डीजेड बाय डी म्यू, डीजेड मतलब डिस्टेंस है और म्यू मतलब मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ गया, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एस डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, केजी डिवाइडेड बाय मीटर इंटू सेकंड, ये चीज हुई, यस और नो, हाँ या ना बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। ओके, अगर अब आप इसमें कोई डाउट है तब आप इजीली बोल सकते हो, कोई भी डाउट है तो, ओके। चलो क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। ओके No, हाँ, sir. एक साइंटिस्ट था पॉइज, पॉइज ने क्या किया, एक अपना छोटा सा यूनिट दिया, वन पॉइज, और वन पॉइज इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, ये एक पॉइज है, याद रखना, एक पॉइज है, ओके,
1 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। उसका क्या था सरफेस टेंशन क्या न्यूटन पर मीटर, याद है ना। इसका क्या होता है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके। Yes, sir. और दूसरी एक चीज बताना चाहूंगा कि विस्कोसिटी आपको देखने को मिलती है ग्लास में भी। अगर आपके घर बहुत, अब एक बार ये वापिस देखो, F इज इक्वल टू ईटा इंटू ए ड्यू म्यू बाई डी जेड। मैंने ईटा को सब्जेक्ट बनाया, फिर सबके यूनिट रखे, फिर इसको एमएलटी में रखा। अगर आप एमएलटी करना चाहोगे इसका एम कितना होगा 1, एल कितना होगा -1, टी कितना होगा -1, है ना। Yes. लेकिन वो Yes, सब sir. आप फिजिक्स में ये सब पढ़ते हो ना। Yes, sir. ओके। अब हम तो क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई कोई ग्लास है, अगर आप बहुत सालों तक आपका खिड़की का ग्लास ऐसा ही रहा तो ऊपर से वो थीन हो जाएगा, नीचे थिक हो जाएगा। ऐसे क्यों? विस्कोसिटी की वजह से क्या होगा, धीरे 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 मॉलिक्यूल नीचे की ओर ज्यादा इकट्ठा होने लगेंगे। लेकिन सर ग्लास तो सॉलिड है। ग्लास इज लाइक अ शूडो सॉलिड। लिक्विड को बहुत ही लो टेम्परेचर पे उसको बनाया हुआ है ग्लास को, समझे बात। कई बार ये देखना आप, अगर बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती है तो उसके कांच नीचे जो होते हैं ग्लास थिक हो जाते हैं, ऊपर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऊपर जो होते हैं वो कैसे होते हैं थिन। और देखो अगर आपके लिक्विड में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लगता है, अगर आपके लिक्विड के मोलिक्यूल्स का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो इट्स हाईली विस्कस। अगर लो है अट्रैक्शन फोर्स तो लेस विस्कस। अगर आप इसको गर्म करते हो, हीट देते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तब क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तब क्या होगा बच्चों बताओ? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तब क्या होता है बताओ, चलो जल्दी से। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और विस्कोसिटी कम हो जाती है। आप जब दिए में घी या तेल डालते हो, अगर घी निकल नहीं रहा है तो आप क्या करते हो? आपकी मम्मा क्या करती है बताओ? गरम करती है. ओके, क्यों गरम करती है? she knows about the viscosity. At a higher temperature your ghee will become less viscous and that's why it will be poured easily. समझे बात? Yes, sir. आपने भी किया होगा ये कि आप दिया विया नहीं करते? करते हैं सर. ओके, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। चलो आप बताओ तो फिर। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन सा टॉपिक खत्म किया? विस्कोसिटी के बारे में हमने पूरी की पूरी डिटेल निकाल ली। ओके, Yes, sir. अब आप सोचो हम किसके Yes, बारे में, sir. हाँ, अब आप सोचो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो। चलो अब हम एक्सरसाइज ले लेते हैं ना, यस और नो? हाँ सर, ले लीजिए. आज ही ले ले, एक तो हो ही जाएगा कम से कम, ट्राई करते हैं एक हो जाए, है ना। चलो 5.1, ओके, हम पहला कौन सा देखते हैं बच्चों बताओ? So 5.2. ओके चलो, कौन पढ़ेगा कि मैं ही पढ़ूं? व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस। ओके, यहाँ पे हमारे पास है 500, कौन है बच्चों बताओ यहाँ पे कौन है हमारे पास? 500 डेसीमीटर क्यूब है या ना? Yes. 500 डेसीमीटर क्यूब of air at a 1/2, at a 1/2 200 डेसीमीटर क्यूब। मुझे 500 से कहाँ पे ले जाना है? 200 decimeter. 200. और कितने टेम्परेचर पे? कितने 30 degrees. 30 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तब आप थोड़ा सा सोच के बताओ क्या होता है। अब आप थोड़ा सा सोच के बताओ क्या होगा यहाँ पे। ये 500 डेसीमीटर क्यूब है और ये 200 डेसीमीटर क्यूब है। टेम्परेचर तो फिक्स ही है Yes, sir. 30 डिग्री 30 सेल्सियस। degrees Celsius. और what will be the minimum pressure required to compress 500 डेसीमीटर क्यूब of air at 1 bar? यहाँ पे P1 1 बार है भाई। ओके,
और यहाँ पे P2 कितना चाहिए वो ढूंढना है, और यहाँ पे P Yes. और यहाँ पे आपको दिया है V2 दिया हुआ है, और यहाँ पे V1 दिया हुआ है. इट्स वेरी इजी. एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वी कैन यूज बॉयल्स लॉ. तो आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ क्या होगा बताओ? P1 upon V1 is equals to P2 upon V2. Sorry. Sir, P1 V1 इज इक्वल टू P2 और क्या आ जाएगा? V2 आ जाएगा. यस और नो? V2. आया ना? Yes, sir. ओके ग्रेट. और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे. ओके यहाँ तक ओके? Yes. yes. Yes, sir. ओके गुड. Yes, sir. ओके चलो P1 अब ढूंढना क्या है? P2 को सब्जेक्ट बना दो. बाकी चीज बाद में करते हैं. चलो P2 कितना है यहाँ? P1 कितना है? 1. 1 फिर V1 कितना है? V1 500 राइट. 500. डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100. 200. हाँ 200. 200. so what will be the 200. answer? What will be the answer? 5. 5 by 2 2.5. तो यहाँ पे आप सोचो कितना प्रेशर देना पड़ेगा हमें. अगर 500 तो आप समझ सकते हो आपको एक वेसल दिया है जिसका वॉल्यूम 500 है और मुझे वहां से उसको कितना करना है? 200. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है. पीवी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन. सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. यस और नो? P2. Sir. Yes. Yes, So sir. tonight we have examination.